बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद एमएस एक्सेल के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ स्लैब कलवर्ट कि स्लैब कलवर्ट का एस्टिमेट किस तरह निकाला जाता है। वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको फील्ड में और क्लास लेवल पर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और एडवांस लेवल से मैं आप तक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आपको इस प्रोसीजर में पूरी यूट्यूब पर लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर कोई भी किसी किस्म के भी पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का हमारा लेक्चर है डिटेल एस्टिमेट ऑफ स्लैब कलवर्ट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलें इसकी जाने चलते हैं। ये हमारी स्लैब कलवर्ट है। स्लैब कलवर्ट मोस्टली इसमें जो वाल्स होती हैं हमारी, ये ब्रिक वाल्स होती हैं, और ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं इसके ये भी विंग वाल्स जो होती हैं ये भी इसकी ब्रिक वाल्स होती हैं। और ये जो इसके ऊपर स्लैब डली है ये आपकी आरसीसी स्लैब होती है, और ये नीचे सोलिंग हुई होती है। तो चलें ज़रा इसका ये क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन है जिसे हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें ये आपको इसके दो अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये इसकी विंग वाल्स हैं, और नेक्स्ट आगे चलकर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसका एक 3D व्यू है आपकी कलवर्ट का, जिसमें ये आपकी नीचे पीसीसी है जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। ये सारी आपकी पीसीसी है, और ये जो आपको दो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं ये आपके अपार्टमेंट हैं। और ये 1, 2, 3 और 4 ये आपकी विंग वाल्स हैं। और ये ऊपर आपको दो पार्ट्स में पैरापेट वाल नज़र आ रही है, और ये आपकी ऊपर रेड कलर में आरसीसी स्लैब है, और ये ग्रे कलर में आपकी आरसीसी वेयरिंग कोर्स है, और ये जो येलो कलर में है ये आपकी ब्रिक सोलिंग है, ड्राई स्टोन पिचिंग है, ड्राई स्टोन पिचिंग बिटवीन टू अपार्टमेंट्स। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका ज़रा 3D व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए कि हमारी अपार्टमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपका 3D व्यू है, जिसमें ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये नीचे ग्रीन कलर में आपकी पीसीसी है। और ज़रा मैं आपको अपार्टमेंट और विंग वाल्स का कंसेप्ट जो है वो ज़रा वाज़ेह कर दूँ। तो ये आपको इसका व्यू नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो नीचे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है सारी ये आपकी पीसीसी है। और ये जो आपको दो वाल्स नज़र आ रही हैं ये वाली, ये इसके अपार्टमेंट कहलाएंगे, ये राइट अपार्टमेंट, ये लेफ्ट अपार्टमेंट। और ये जो आपको नज़र आ रही है हर अपार्टमेंट के साथ दो वाल्स हैं, ये आपकी विंग वाल्स हैं। ये 1, 2, 3, 4 विंग वाल्स हैं। ये 1 और 2 हमारे अपार्टमेंट्स हैं। और ये नीचे हमारी ग्रीन कलर की पीसीसी है जो विंग वाल्स और अपार्टमेंट के नीचे डली हुई है। और इसमें ये जो आपको ये कट नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमारी आरसीसी स्लैब आएगी, और फिर उसके ऊपर हमारी आरसीसी वेयरिंग कोर्स आएगी। तो ये आपको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए इसका ज़रा क्रॉस सेक्शनल व्यू 3D व्यू आपको दिखा दिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी तरह ये आप 3D व्यू में देख सकते हैं। अगर आप इसका साइड व्यू देखेंगे तो ये आपको नीचे पीसीसी नज़र आ रही है, ये ग्रीन कलर की, और ये आपकी स्टोन पिचिंग है येलो कलर में। ये आपके दो अपार्टमेंट्स हैं, और ये आपकी दो विंग वाल्स हैं। ये आपको दो आगे वाली नज़र आ रही हैं, इसके पीछे भी दो हैं। और ये ऊपर आपकी पैरापेट वाल है, ये विंग वाल्स के ऊपर रेड कलर में स्लैब डली है, और ये ग्रे कलर में आपकी आरसीसी वेयरिंग कोर्स है। ये आपके ऊपर जो है ये आपकी पैरापेट वाल, और ये ऊपर आपकी कोपिंग यूज़ हो रही है पैरापेट वाल्स के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये आपकी पैरापेट वाल है दो पार्ट्स में, ये नीचे का 40 के ऊपर का 30 के, और ये ऊपर इसकी कोपिंग है। इस तरह ये आपके जो दो हैं ये दो आपके अपार्टमेंट्स हैं, ये आपकी विंग वाल्स हैं। आई होप कि आपको ये अपार्टमेंट और विंग वाल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलें ज़रा हम इसके एस्टिमेट की तरफ चलते हैं। एक्सेल में ये आपको फाइल मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपकी प्रैक्टिस शीट है, इसमें आप अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपने इस तरह की शीट बना लेनी है। ये जस्ट आपने कॉलम में ये टाइप कर लेना है एस्टिमेट ऑफ स्लैब कलवर्ट, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी, जस्ट टाइप किया हुआ, और ये आपका
जस्ट सेल मर्ज किया हुआ है। अगर आपको मर्ज करनी पड़ता तो इस तरह आप जितने भी सेल मर्ज करने हैं उनको सेलेक्ट करना और मर्ज पे क्लिक कर देना है। बाकी जस्ट हमने टाइप किया हुआ है और ये कलर फिल किया हुआ है। अगर आपने कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपने इस तरह का टेबल बना लेना है, आपको प्रैक्टिस शीट में बनाया मिलेगा। आपको अब मैं बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से आपने फार्मूलाज एंटर करने हैं। उससे पहले मैं आपको ज़रा ड्राइंग एक्सप्लेन कर दूँ कि ड्राइंग हमारी किस शेप की है। ये आपको सबसे पहले ऊपर प्लान नज़र आ रहा है। थ्री डी व्यू में आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप जरा प्लान में भी आपको बता दूं, ये आपको जो बाहर का स्टेप नज़र आ रहा है ये आपकी पीसीसी है। ये सारा जो बाहर का डॉटेड में आपको स्टेप नज़र आ रहा है ये आपकी पीसीसी ऊपर से नज़र आ रही है। और ये जो अंदर का आपको इंक्लाइंड लाइंस भी नज़र आ रहा है ये आपका ब्रिक वर्क है। अपार्टमेंट और विंग वॉल्स का ब्रिक वर्क है, इसलिए इसको इंक्लाइंड लाइंस में शो किया गया। इसी तरह इसमें भी ये आपका जो बाहर का ऑफ सेट है ये आपकी पीसीसी है और ये जो अंदर का ऑफ सेट है ये आपका ब्रिक वर्क है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो। अब मैं ज़रा इसका क्रॉस सेक्शन आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये आपकी पीसीसी की लेंथ से दी गई है 480 है और ये 15-15 का ऑफसेट मिलाएंगे ये टोटल बन जाएगी आपकी पीसीसी की लेंथ। और अगर ये 15-15 का ऑफसेट निकाल देंगे तो ये जो अंदर की लेंथ है ये आपकी ये ब्रिक वर्क की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक अबाटमेंट की। ये आपका अबाटमेंट है और ये आपकी विंग वॉल्स है, अगर आप ऊपर से चेक करेंगे तो। अब ज़रा क्रॉस सेक्शन में आपको बता दूँ। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये आपके नीचे पीसीसी है, ये आपके बटमेंट है, ये जो आपको लाइंस भी नज़र आ रहा है ये आपका बटमेंट है लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का बटमेंट है, इसके नीचे ये पीसीसी है। और फिर ये जो आपकी है ये विंग वॉल है, ये इधर डॉटेड लाइन तक ये आपकी विंग वॉल है एक, और ये आपकी दूसरी विंग वॉल है ये डॉटेड लाइन तक, क्योंकि इसके ऊपर पैरापेट शुरू हो जाती है। और फिर ये आपकी विंग वॉल के ऊपर स्लैब डली हुई है और ये ऊपर वेयरिंग कोर्स डली हुई है, आरसीसी वेयरिंग कोर्स। और ये आपके नीचे स्टोन पिचिंग है और ये ग्राउंड लेवल आपका यहाँ तक जो कि नीचे से 60 सेंटी है। और ये पीसीसी जो अपार्टमेंट के नीचे है वो 70 सेंटीमीटर है उसकी ब्रेड्थ है। और ये इसकी पीसीसी की लेंथ 120 है। और इस तरह ये ऊपर आपकी पैरापेट वॉल है जो कि 90 की है। और ये जो आपकी विंग वॉल है ये 160 की है और नीचे जो पीसीसी की हाइट है ये 30 है। और इस तरह अगर ऊपर ओवरऑल कॉपिंग की लेंथ लेते हैं आप तो ये 500 सेंटी है। और अगर आपने नीचे के लिए नहीं है तो 15-15 दोनों तरफ से माइनस कर लेना तो नीचे आपकी जो पैरापेट वॉल है उसकी लेंथ आ जाएगी। इस तरह ये स्लैब 20 सेंटी की है और इसके ऊपर वेयरिंग कोर्स 10 सेंटी की है। इस क्रॉस सेक्शन में अगर देखते हैं तो ये ग्राउंड लेवल से आपका 100 बनता है और ये 20 की आपकी आ गई स्लैब, और फिर ऊपर तक आपकी ये 90 की बनती है जो आपकी पैरापेट वॉल है, और ऊपर 10 की आपकी कॉपिंग आ गई। ये बाकी सारी डायमेंशंस आपको दे दी गई हैं। तो इन डायमेंशंस की मदद से हम इसका एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे। तो चले हम एस्टीमेट की तरफ चलते हैं। जो आपने इस तरह का टेबल बना लेना है रोज की, तो विड्थ आपको बढ़ाने या कम करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलम की अगर आप विड्थ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इधर से पकड़ेंगे राइट लेफ्ट करके आप अपनी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एडजस्ट हो ही है। और ये आपको पता है ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने पीछे कई बार बनाया है। और जस्ट टेक्स्ट को बोल्ड कर देना और कलर फिल कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्सकवेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सकवेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम एक्सकवेशन करेंगे तो इसलिए एक्सकवेशन, और एक्सकवेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अबाटमेंट, उसके बाद विंग वॉल्स। तो अबाटमेंट हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और विंग वॉल्स हमारे पास कितनी है, 4 है। ये आप देख सकते हैं प्लान में, ये हमारा अबाटमेंट है 1 और ये दूसरा अबाटमेंट 2, ये विंग वॉल 1 2, फिर ये 3 और ये 4। तो इसी तरह बाकी भी चीज़ें जो आपने निकालनी है उसको भी हम नीचे लिख लेते हैं। जस्ट आपने टाइप कर लेना है कि जस्ट हमने नीचे स्टेप्स टाइप कर लिए। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने एक्सकवेशन करनी होती है। तो एक्सकवेशन में हम सबसे पहले अबाटमेंट को लेते हैं। अबाटमेंट हमारे पास 2 हैं और उसकी लेंथ लेंगे, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट। तो लेंथ हम इसके प्लान में चेक करते हैं इसकी लेंथ कितनी है। तो जो एक्सकवेशन होती है, जितनी हमारी पीसीसी डली होती है उतनी ही हम एक्सकवेशन करते होते हैं। इसलिए जो जो पीसीसी की लेंथ ब्रेड्थ हाइट लेंथ और ब्रेड्थ होगी वही एक्सकवेशन की भी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। जबकि जो पीसीसी की हाइट होगी वो एक्सकवेशन की हाइट नहीं होगी। एक्सकवेशन हमेशा ग्राउंड लेवल तक की जाती है, लेकिन इसकी ब्रेड्थ और लेंथ हमेशा सेम होगी। तो इसलिए हम एक्सकवेशन में जो पीसीसी की लेंथ होती है वही ले लेते हैं। तो सबसे पहले अबाटमेंट में आते हैं। तो अबाटमेंट की ये है पीसीसी, तो ये एक्सकवेशन भी होगी। तो यह अबाटमेंट आपकी आउटर जो साइड स्टेप है
यह आपका पीसीसी होता है। तो ये टोटल कितना बना, ये 480, 15 और 15। तो इसको टोटल को ले लेंगे, आपने इक्वल प्रेस करना है, ब्रैकेट तीनों को ऐड कर लेना, दिस वन प्लस दिस, तीनों ऐड हो गए, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड 100 कर लेना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में दी गई है, 100 करेंगे तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी आ गई लेंथ एक्सकवेशन की। उसके बाद हम ब्रेड्थ देंगे, तो ब्रेड्थ आप ये देख सकते हैं, इसने ये दी हुई है, ये आपकी पीसीसी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ 70 है। इस तरह यहाँ पे भी 70 है, लेकिन इससे सिर्फ यहाँ दी हुई है। और ये ब्रिक वर्क की जो है वो 40 है। इसी तरह आप क्रॉस सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, ये नीचे आपको ये 70 दी गई है, ये अबाटमेंट के नीचे पीसीसी है, ये 70 है। इस तरह यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं, ये 70 है पीसीसी अबाटमेंट के नीचे, और ये 40 है ऊपर इसका ब्रिक वर्क। तो इसलिए ये प्लान में भी आपको 70 और 40 बिलतरतीब दिया गया है। तो हम इसको 70 लेंगे, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, यहाँ से भी आपने लेना, डिवाइड 100 कर लें। उसके बाद हाइट मैंने आपको बताया था इसकी हमेशा जो ग्राउंड लेवल तक ली जाती है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो पीसीसी के हिसाब से ही ली जाती है, लेकिन इसकी हाइट डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि एक्सकवेशन हम ग्राउंड लेवल तक करते हैं। तो ये नीचे से ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, नीचे से ग्राउंड लेवल तक 60 है, तो इसलिए हम इसे 60 लेंगे इक्वल। तो दोनों को प्लस कर लेंगे, दिस वन प्लस दिस वन, तो इसको ब्रैकेट कर लें दोनों को। अगर एक से ज़्यादा आपके सेल्स हैं तो उनको ब्रैकेट करने के बाद ही डिवाइड 100 करना है। तो ये हमारे पास 60 आ गई इसकी हाइट। अब हम विंग वाल्स की तरफ चलते हैं। तो ये आपने देखा कि सबसे पहले तो आपने अबाटमेंट लिया था, तो ये अबाटमेंट की आपकी ये पीसीसी है, ये यहाँ से फिर ये, तो ये अब आपने इसी पीसीसी के ऊपर एक्सकवेशन ली, और ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इतनी एक्सकवेशन तो आप कर चुके हैं। अब आपके पीछे जो पोर्शन बच गया वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन बच गया एक्सकवेशन के लिए, और ये वाला पोर्शन बच गया। तो ये विंग वाल्स का पोर्शन है, अब हम ये लेंगे। तो इस पोर्शन की आप ये नीचे देख सकते हैं, पीसीसी की आपको लेंथ दे दी गई है 120, तो जो पीसीसी की लेंथ होती है वही एक्सकवेशन की लेंथ होती है, तो लिहाजा हम यही ले लेंगे विंग वाल्स की, इसको डिवाइड 100 कर लेंगे। उसके बाद ब्रेड्थ भी वही होती है जो पीसीसी की होती है एक्सकवेशन के लिए, तो इसको भी हम डिवाइड 100 कर लेंगे। और हाइट मैंने आपको बताया है कि हमने जो है वो ग्राउंड लेवल तक लेनी होती है, तो 30 60 है इसकी भी, तो यहाँ से हम इसी को 60 ले लेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि बाद आप जब सेल पे इक्वल प्रेस करते हैं तो आप ऊपर वाला सेल नहीं सेलेक्ट कर सकते होते, वो हाइड हो जाता है। ऐसी सूरत में आपने रखना उसी सेल के ऊपर है, और इक्वल जहाँ जाके प्रेस कर लेना है, फिर आपको ऊपर वाला सेल नज़र आएगा। तो ये आप आ गई, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस, चारों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लिया। तो ये आपकी दोनों की टोटल क्वांटिटी आ गई। इन दोनों को आप ऐड कर लें, इधर आप इक्वल प्रेस करें, दिस वन प्लस दिस वन, तो ये आपका टोटल एक्सकवेशन आ गया। अब आपने एक्सकवेशन कर ली। एक्सकवेशन के बाद हम क्या करते हैं, हमने सोलिंग करनी होती है, ब्रिक सोलिंग, या आपने नीचे हमने लिखा होगा कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग इन कलवर्ट। इसके बाद हमारा ये स्टेप आता है। तो ब्रिक फ्लैट सोलिंग करने के बाद उसकी सरफेस को हार्ड करने के लिए हमें ब्रिक फ्लैट सोलिंग करनी पड़ती है, या बाज़ औक़ात जस्ट कंपैक्शन कर ली जाती है। तो इन दिस केस हमने ब्रिक फ्लैट सोलिंग की है। तो आपने ब्रिक फ्लैट सोलिंग करने के बाद ऊपर पीसीसी डालनी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपने ब्रिक फ्लैट सोलिंग नहीं की तो आप जस्ट कंपैक्शन कर लेते होते हैं और उसके ऊपर लीन डाल लेते हैं और फिर पीसीसी डाल लेते हैं, या बाज़ औक़ात आप लीन नहीं भी डालते, डायरेक्ट पीसीसी डाल लेते हैं उसके ऊपर जो आपने कंपैक्शन की होती है। और इन दिस केस जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कि हमने ब्रिक फ्लैट सोलिंग की है और उसके ऊपर हमने पीसीसी डाल दी है। तो सबसे पहले हम ब्रिक फ्लैट सोलिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ब्रिक फ्लैट सोलिंग उतनी जगह पर ही की जाती है जितनी जगह पर हमने पीसीसी डालनी होती है। तो इसलिए ब्रिक फ्लैट सोलिंग में हम लेंथ और ब्रेड्थ वही लेंगे जो पीसीसी की होगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर जस्ट पीसीसी ही डालनी होती है। तो इसलिए हम उतने एरिया में ही करते हैं जितने एरिया में पीसीसी आनी होती है। तो सेम वही प्रोसीजर, ये 2 अपार्टमेंट्स हैं, 4 हमारी विंग वाल्स हैं, और लेंथ वही होगी जो पीसीसी की होगी। तो इसी को हम ऊपर से उठा लेते हैं, क्योंकि ये लेंथ सेम होती है हमारी, एक्सकवेशन और पीसीसी की लेंथ सेम होती है, इसलिए हमने वही ऊपर से नीचे उठा ली। और ये
ब्रेथ भी इसकी वही होगी। हाइट इसमें नहीं ली जाती क्योंकि ये जस्ट स्क्वायर मीटर में इसका रेट कैलकुलेट होता है, तो इसलिए इसमें हाइट नहीं लेते। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको नीचे आप ड्रैग कर लें, तो यहाँ पर यह हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पर आप सम को जस्ट क्लिक कर लें, सेल रखने के बाद आप सम क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो वो आपका टोटल आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल ब्रिक सोलिंग आ गई। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेप पीसीसी इन फाउंडेशन। अब हमने एक्सकवेशन भी कर ली, उसके बाद ब्रिक सोलिंग भी कर ली। अब उसी ब्रिक सोलिंग के ऊपर हम पीसीसी जो है वो कास्ट कर देंगे। तो पीसीसी की भी वही लेंथ होगी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि जितनी एक्सकवेशन होती है उतनी ही पीसीसी भी होती है, और जितनी पीसीसी होती है उतनी एक्सकवेशन होती है। तो इसलिए पीसीसी और एक्सकवेशन की लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम रहती हैं, जबकि हाइट इसकी डिफरेंट होती है। तो लेंथ वही होगी, लिहाजा जो हमने ऊपर पुट की है वही हम नीचे भी पुट कर लेंगे। तो विच इज़ इक्वल टू दिस लेंथ और विच इज़ इक्वल टू दिस लेंथ। ऊपर से नीचे आपकी लेंथ ट्रांसफ़र होगी और ब्रेड्थ भी वही होगी, इसमें भी वही होगी। तो अब मैंने आपको बताया कि इसकी हाइट चेंज हो जाती है। तो हाइट इसकी हम नीचे देख लेते हैं कितनी है। ये आपको गिवन है, ये आपको 30 है हाइट। पीसीसी की आपकी हाइट जो है वो 30 है। तो ये आपने इक्वल कर लिया और ये 30 डिवाइड 100 कर लेंगे। तो ये इक्वल देन 30 डिवाइड 100। तो ये दोनों आपकी 30 जो है वो हाइट आ गई इसमें। अब आपने चारों को मल्टीप्लाई करना है, तो इधर से कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दें, तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे खुद ब खुद। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये हमारी थी पीसीसी, हमने कैलकुलेट कर ली, चारों को मल्टीप्लाई भी कर लिया। तो उसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक वर्क इन सीमेंट मोटर। ऊपर से हमने फार्मूला कॉपी कर लिया, तो ये फार्मूला आपको यही बताता है कि ये चारों सेल्स हमने मल्टीप्लाई किए 1 2 3 4। तो अब हमारे पास आ जाता है ब्रेक वर्क इन सीमेंट मोटर। कि हमने पीसीसी तो डाल दी, यहाँ तक तो हमने काम फिनिश कर दिया, ये वाली नीचे पीसीसी डाल दिया हमने। अब हमने ऊपर ये अबटमेंट्स बनाने हैं और विंग वाल्स बनानी है, और इनमें हमारा ब्रेक वर्क यूज़ हो रहा है। मतलब कि यहाँ मैं आपको 3D व्यू में दिखाऊं कि हमने ये नीचे पीसीसी डाल दी है। ये जो हमारी पीसीसी थी ये हमने इसमें डाल दी है, और अब हम ऊपर का जो वर्क है उसको करेंगे। ये जो नीचे पीसीसी थी, ये जो ग्रीन कलर की पीसीसी थी, ये तो हमने डाल दी है नीचे सारी। अब ये ऊपर हम विंग वाल्स बनाएंगे। ये एक विंग वाल नहीं शो हुई, तो अब ये ऊपर जो विंग वाल और अबटमेंट का ब्रेक वर्क है ये हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो चलें इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसे हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम अबटमेंट पे आएंगे। तो अबटमेंट हमारे पास कितने हैं, 2 अबटमेंट्स हैं, और सबसे पहले इसकी लेंथ आएगी, क्योंकि ये हमारा पहला कॉलम लेंथ वाला है। तो लेंथ इसकी कितनी है हम देख लेते हैं। पहले हमने पीसीसी ली थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल लेंथ ली थी। अब जो ब्रिक वर्क है वो आप देख रहे हैं ये हो रहा है। अबटमेंट है तो ये है, और विंग वाल्स हैं तो ये है। क्योंकि पहले पीसीसी थी तो ये था और ये था, अब ये हो गया, क्योंकि वो वाला स्टेप बीच में से एक्सक्लूड हो गया। तो ये कितना बनेगा, इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आपको बताया उसने 480, तो विच इज इक्वल टू 480 डिवाइड 100, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में हो गया। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है ये भी आपको दे दी गई है, ये आप डिवाइड 100। अब इसकी हाइट देख लेते हैं हम कितनी है। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक आपने इसे कैलकुलेट करना है। ये आपका दोनों अपार्टमेंट है, क्रॉस सेक्शन में आपको नज़र आ रहे हैं। तो हाइट पहले जहाँ तक ले लेनी है स्लैब तक। तो स्लैब तक आपकी कितनी बन रही है, ये 100 है और ये 30, तो 130 बन रही है। तो विच इज़ इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन आप कर लेंगे, और इसको डिवाइड आपने पहले ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है और फिर डिवाइड 100। तो ये आपकी हाइट आ गई 1.30। उसके बाद आपका अबटमेंट एज जाता है, क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रिक वर्क तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपका ये अब थोड़ा सा एज भी रह गया है। यहाँ भी आपका ब्रिक वर्क होया हुआ है, ये वाला एज दोनों साइड से, तो इसको भी अब अपने कैलकुलेट करना है। तो अब इसकी हम सेपरेट हाइट ले लेते हैं। तो लेंथ तो इसकी वही रहेगी
480 बाई 100, क्योंकि उतनी लेंथ में ही डला हुआ है। और इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये छोटी सी है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ये पूरा 30 है तो ये पीछे कितना है, ये 10 बचेगा, क्योंकि ये पूरी जो है ये 40 की है। ये आपको बताया गया ये पूरी 40 की है, यहाँ भी आपको बताया उसने कि ये 40 की है। ये टोटल जो है 40 है, ये 30 बीरिंग आ गई तो पीछे 10 बच गया। तो ये पीछे आपका जो है वो जो बचता है वो आपका 10 है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू दिस वन, टोटल 40 है तो इसमें से आप माइनस कर देंगे 30 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 100। और अब आपका इसकी हाइट आ जाती है, तो हाइट ये आपने 20 दी है, ये आपकी साइड पे दी हुई है आपको, इसकी हाइट जो है वो 20 है, तो विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड 100। तो ये इसकी हाइट भी आ गई। उसके बाद आ जाता है आपका विंग वाल्स या अबाटमेंट आपका फिनिश हो गया, दोनों अबाटमेंट, ये दो भी थे, ये दो उसके एजेस थे। और अब आपकी विंग वाल्स आ जाती हैं, तो विंग वाल्स जो हैं वो आपकी 4 है। तो अब इसकी लेंथ ले लेते हैं। इसकी लेंथ आपको क्रॉस सेक्शन में दे दी गई है, ये इसकी वाल की लेंथ है 120, ये यहाँ तक टोटल तक आपको शो की गई है। इस तरह इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्लान में भी आप देख सकते हैं इसकी 120, क्योंकि ये अगर पीसीसी की 120 है तो ये भी 120 रहेगी, क्योंकि ये साइड वाल है, विंग वाल साइड वाल कंसिडर हो रही है। तो इसकी जिस भी चीज़ की लेंथ होगी, चाहे ब्रिक वर्क हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एक्सकवेशन हो, वो हमेशा सेम रहेगी, 120 रहेगी, 1.20 ही रहेगी। तो इसलिए इसको हम विच इज़ इक्वल टू यहाँ से ले लेंगे डिवाइड 100। और इसकी ब्रेड्थ था हमारे पास विंग वाल की भी वही ब्रेड्थ है, ये हमें यहाँ पर बता दिया गया है, ये देखें इसने बताया कि 40 है, तो विच इज़ इक्वल टू ये दिस वन 40 डिवाइड 100। तो ये आपकी इसकी ब्रेड्थ आ गई। अब इसकी हाइट हम देख लेते हैं। इसकी हाइट आपको यहाँ पर दे दी गई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक ही विंग वाल्स है। ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर जाकर इसकी विंग वाल जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर आपकी पैरापेट वाल शुरू हो जाती है। तो ये आपने डॉटेड लाइन तक लेनी है, ये आपकी 160 है, तो विच इज़ इक्वल टू 160 डिवाइड 100। तो ये आपकी हाइट आ गई। उसके बाद आपकी पैरापेट वाल आ जाती है, तो ये यहाँ पर आपने ज़रा थोड़ा गौर फरमाना है। आपकी पैरापेट वाल ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, ये पहले 40 का ऑप्शन है, फिर आपका 30 का है, पहले 40 का स्टेप है, फिर आपका 30 का स्टेप है। तो सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको ओवरऑल लेंथ दे दी गई है 500। ये 15 का इधर से ऑफसेट काट दिया गया, 15 का इधर से ऑफसेट काट देंगे, तो नीचे पैरापेट वाल की लेंथ आ जाएगी। मैं ज़रा आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में दिखा देता हूँ थोड़ा वाज़ेह करके। इसको हम यहाँ से वायर फ्रेम कर लेते हैं, इसको यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। ये टोटल जो है, ये अगर आप इसका डायमेंशन लेते हैं तो ये आपको यहाँ से नज़र आएगी, ये आपकी टोटल बन रही है 5, ये आपको नज़र आ रही है 5 मीटर है। और अगर आप इसको इन साइड से लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी बन रही है 4.70, मतलब 15 के इधर से निकाल दिया, 15 के इधर से निकाल दिया, तो ये बन गई 4.70। तो ये आपका नीचे वाला पोर्शन है उसका, और ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है। ये आपको मैंने इसका लेफ्ट व्यू दिखाया है। तो इसी तरह ये टोटल 500 है, और ये मतलब 5 मीटर है, और ये 15 निकालेंगे तो नीचे इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास पैरापेट 40 है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहले हमने ये विंग वाल ली, अब हम पैरापेट ये वाली 40 लेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी बनी। ये पैरापेट हमारे पास कितनी है, 2 हैं, एक इस साइड पे, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। तो ये विच इज़ इक्वल टू, इसे हम ब्रैकेट कर लेंगे, 500 माइनस कर देंगे इसमें से ये हाफ सेट 2 बार, क्योंकि लेफ़्ट से भी, राइट से भी और लेफ़्ट पेज से भी, और डिवाइड 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.70। और इसकी ब्रेड्थ हमारे पास, ये आप नीचे क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं, ये 40 दी गई है, तो इसको डिवाइड 100 कर देंगे, क्योंकि हम पहले नीचे वाला ले लें 40 सेंटीमीटर वाला। और इसकी हाइट कितनी है, इस पर ज़रा गौर फरमाना है कि इसकी हाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी हाइट टोटल 90 है। ये आपकी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक
70 है, यहाँ से ऊपर टॉप तक 70 है जिसमें कोपिंग शामिल है, कोपिंग को निकाल दो, ये 10 निकल गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 बच गई। मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 30 की वाल है इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट 60 है, तो 90 में से 60 गया तो पीछे कितनी बच गई 30। इट्स मीन कि 40 जो है 40 थिक की वाल 40 ब्रेड्थ की वाल जो है वो 30 मीटर हाइट है उसकी। तो इसको हम इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे, इसको विच इज इक्वल कर देंगे। सबसे पहले इस 90 में से हम माइनस करेंगे, 60 माइनस करना है, तो ये 60 हमारे पास आया कैसे है, ये पहले हमने इस 70 में से माइनस किया इस 10 को, तो ये 70 से माइनस 10 हुआ तो 60 बन गया। अब ये 60 90 में से माइनस हो गया, तो ये हमारा फार्मूला इस तरह दूसरी ब्रैकेट भी क्लोज करनी है ताकि ये पता चले कि ये ब्रैकेट इसके अंदर है। तो अब डिवाइड 100 कर देना है, तो ये हमारा आ गया 0.30, इसकी 0.30 हाइट आ गई। तो उसके बाद 30 सेंटी की भी पैरापेट वाल होगी, ये भी दो ही है, इसकी भी ज़्यादा सेम ही लेंथ होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो इसको आप जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे और ऊपर से इसकी हाइट ले लेंगे, और ब्रेड्थ इसकी 40 थी, इसकी 30 हो गई है क्योंकि ये आपको क्रॉस सेक्शन में बताया गया कि इसकी ब्रेड्थ जो है वो 30 है। उसके बाद इसकी हाइट क्या होगी, नीचे वाले की 0.30 है, कैसे कैलकुलेट की मैंने आपको बताया। अब ये 90 में से ये 0.30 हम निकाल देंगे, तो अब ये कैसे बनेगी, विच इज इक्वल टू, आप ये करेंगे 90 माइनस इसमें से कर देंगे, इसको पहले इधर से आपको नज़र नहीं आएगा, इसे विच इज इक्वल टू कर देंगे 90, इसको नीचे ले आए यहाँ से ऐसे, ये आपका 90, इसको पहले डिवाइड 100 कर लेना क्योंकि आगे वाली आपकी ऑलरेडी मीटर में है, ये आपका जो 0.30 है वो ऑलरेडी मीटर में है क्योंकि इसको अपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 90 में से हमने ये वाला 30 निकाल दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.60। ये देखें, ये हमने इसलिए इसके नीचे 100 इसी के नीचे कर दिया क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में था और ये मीटर में था जिसमें से माइनस करना था, लिहाजा इसको भी पहले हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड 100 करके, तो ये डायरेक्ट इसमें से माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई 0.60। उसके बाद कोपिंग आ जाती है हमारी, ये भी 2 है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो इसकी भी लेंथ हमारी, अब इसकी लेंथ 500 है क्योंकि ये ऊपर कोपिंग का ऑफसेट शामिल हो गया, ये कोपिंग की आपको ऊपर टॉप पे दे दी गई है, तो ये भी इक्वल टू डायरेक्ट इसी को कर देंगे डिवाइड 100 कर देंगे, तो ये आपकी 5 आ जाएगी। ब्रेड्थ इसकी आपको क्रॉस सेक्शन में दे दी गई है, ये आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये 45 है, डिवाइड 100 कर देंगे, और इसकी हाइट आपको बता दी गई, ये साइड पे 10 डिवाइड 100 कर देंगे, तो ये इसकी हाइट आ गई आपके पास। अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है और इसी को नीचे आपने ड्रैग कर देना है, ये सब आपके मल्टीप्लाई होगी। इसी को अगर आपने टोटल करना है तो यहाँ सेल रखेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका 11.53 टोटल आपका जो है वो ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो इसके बाद हमारे पास आता RCC स्लैब, ये RCC स्लैब है 1 हमारे पास, तो अब हम इसकी लेंथ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब RCC स्लैब हमारी कहाँ पर डाल रही है, जहाँ ये आप देख रहे हैं कि RCC स्लैब हमारी अबटमेंट के ऊपर डाल रही है, जिधर हमारे अबटमेंट है उसके ऊपर हमारी RCC स्लैब ये डाल रही है। तो इट्स मीन कि जितनी अबटमेंट की लेंथ होगी उतनी ही हमारी स्लैब की भी लेंथ होगी। आपको मैं ये 3D व्यू में भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी स्लैब, इस ये जो आपको कटिंग पोर्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर आपकी स्लैब आएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी ये स्लैब आएगी। तो ये स्लैब वहाँ पर ही आ रही है जहाँ पर आपका अबटमेंट है, और ये नीचे ब्रिक सोलिंग भी आपकी वहाँ पर ही आ रही है जहाँ तक आपका अबटमेंट जा रहा है। तो इट्स मीन कि जितनी इस अबटमेंट की लेंथ होगी उतनी ही स्लैब की भी लेंथ होगी। तो चलें हम देखते हैं कि अबटमेंट की लेंथ कितनी है। अबटमेंट की लेंथ ये हमें दे दी गई है 480 है, तो इस मीन की स्लैब की भी 480 ही होगी, तो इज इक्वल टू 480 डिवाइड 100। उसके बाद हम इसकी ब्रेड्थ देख लेते हैं। ब्रेड्थ आपको क्रॉस सेक्शन में बता दी गई है, ये 150 ये है अबटमेंट टू अबटमेंट, और 30 की बीरिंग है दोनों साइड पे, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे विच इज इक्वल टू
ब्रैकेट दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन दूसरी तरफ से भी, तो इसको ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 100। तो ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। उसके बाद इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, ये आपको साइड पे बता दी गई, इसकी 20 सेंटी थिकनेस है, डिवाइड 100। तो ये आपके पास आ गई आरसीसी स्लैब। उसके बाद आता है हमारे पास आरसीसी स्लैब के बाद हम सीमेंट कंक्रीट वीरिंग कोर्स जो है वो डालते हैं। ये आप देख लें, यहाँ पर ये आपकी वीरिंग कोर्स है जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट डलेगी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डलेगी। यहाँ नहीं शो होगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ तक कंप्लीट डलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है कि ये एक अपार्टमेंट से लेकर ये दूसरे अपार्टमेंट तक कंप्लीट डली हुई है। तो इसकी भी लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि ये भी उधर उधर ही डली हुई है, अपार्टमेंट के ऊपर ही डली हुई है, इसमें इसकी लेंथ भी वही रहेगी। तो सेम हम ये भी 1 ही रहेगी और इसकी भी लेंथ ऊपर से ही हम उठा लेंगे क्योंकि वही सेम लेंथ है इसकी। आरसीसी स्लैब के ऊपर जिधर जिधर आरसीसी स्लैब है उधर उधर आपकी वीरिंग कोर्स भी डलेगी। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी तो ब्रेड्थ ये वीरिंग कोर्स तक 150 और ये 30 और 30 थी, लेकिन ये जहाँ तक डली है टोटल, तो इसलिए इसके लिए टोटल लेना पड़ेगा। तो ये सेंटर से 150 है और ये वाल्स की थिकनेस हमारे पास 40 इधर से 40 इधर से है, ये आपको ऊपर भी बताई गई है 40 है, तो इसलिए ये नीचे भी आपको 40 बताई गई है, इसलिए आपको इन तीनों का ऐड कर लेंगे। तो ये बनेगी विच इज इक्वल टू ब्रैकेट 150 दिस वन प्लस ये 40 प्लस 40 दोनों साइड से ऐड हो गया। इसको क्लोज कर दें और इसको डिवाइड 100 कर दें, तो ये आपकी आ गई 2.30। अब इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये तो 20 की थी, ये आपकी 10 की है, तो ये विच इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड 100, तो ये आ गया आपकी। उसके बाद हम ड्राई स्टोन पिचिंग करते हैं बिटवीन 2 अपार्टमेंट्स। कंक्रीट स्लैब भी डाल दी हमने, ये ऊपर कंक्रीट वीरिंग कोर्स भी डाल दी। अब हमने ड्राई स्टोन पिचिंग करनी है, तो ये नीचे ड्राई स्टोन पिचिंग हुई है, तो इसकी लेंथ ज़ाहिर है ये भी उधर उधर जा रही है, जिधर जिधर आपका अपार्टमेंट जा रहा है, तो इसकी भी लेंथ वही रहेगी। तो इसको भी आप विच इज इक्वल टू दिस वन कर देंगे और इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपको नज़र आ रही है कि ये 150 में डली है, 2 अपार्टमेंट्स के दरमियान है, तो 2 अपार्टमेंट्स के दरमियान फासला 150 है, तो विच इज इक्वल टू आप ये 150 करेंगे डिवाइड 100 कर देंगे। और इसकी थिकनेस कितनी है ये आपको बताई गई है, यहाँ पर 0.30 है, तो ये विच इज इक्वल टू 30 डिवाइड 100, तो ये आ गई। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, चारों को, यहाँ से जैसे इसका फार्मूला कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, तो ये आ जाएगी। ये आपने चेक कर लेना यहाँ से, ये आपका फार्मूला नहीं लगा, इसको आपने यहाँ से इक्वल दिस वन स्टेरिक दिस स्टेरिक दिस स्टेरिक दिस, तो ये आ गया इक्वल और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यह का 2.16 आ गया। अब नीचे आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है सीमेंट प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर हमने कहाँ पर करना है, विंग वाल्स पे करना है, उसके बाद विंग वाल्स की साइड्स पे करना है, अबटमेंट इनसाइड करना है, अबटमेंट साइड्स पर करना है, आरसीसी स्लैब पे करना है, उसके बाद पैरापेट वाल्स है हमारी। तो ये मैं ज़रा आपको 3D व्यू में दिखा दूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर प्लास्टर करना है। तो जो जो सरफेस हमारी जो है वो जो बाहर वाली साइड पे होती है, जो जो सरफेस हमें नज़र आ रही होती है, हम उस पर प्लास्टर करते होते हैं। मतलब जो जो हमारी एक्सपोज सरफेसेस होती हैं जहाँ पर बैक फिलिंग नहीं आनी होती, वहाँ पर हमने प्लास्टर करना होता है। तो सीमेंट प्लास्टर हम करेंगे 1/4 का। तो सबसे पहले हम विंग वॉल्स पर करते हैं। मैं ज़रा आपको 3D में दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर प्लास्टर करना है। ये सारी सरफेस तो हमारी रोड में आ जाएगी, क्योंकि इधर से रोड ऐसे सीधा वे गुजर के जाना है, तो यहाँ पर तो सारी बैक फिलिंग हो जाएगी और इसके ऊपर असफाल्ट आ जाएगी। ये जिस टाइप की आपकी रोड है, तो ये सारी तो बैक फिलिंग में जोन आ जाएगा, इस साइड पे भी बैक फिलिंग में जोन आ जाएगा। ये आपका एक्सपोज एरिया होगा, ये राइट साइड वाला भी और लेफ्ट वाला भी। उसके बाद ये जो इन साइड पोर्शन है आपका, ये पैरापेट वाल का, ये भी आपका एक्सपोज होगा। ये इन साइड और आउट साइड पैरापेट का दोनों का एक्सपोज होगा। ये आउट साइड एक्सपोज होगा, इस तरह दूसरी साइड पे जो आपका वो एक्सपोज होगा। और ये जो आपकी साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं ये भी आपकी एक्सपोज होंगी
दोनों तरफ से, ये भी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और उधर से भी। जबकि ये जो आपकी ये साइड है, ये साइड है और ये इधर अंदर जो आ रही है, ये आपकी बैक फिलिंग में आ जाएगी। यहाँ पर हमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा प्लास्टर वहीं करते हैं जहाँ पर हमारा एक्सपोज्ड सरफेस हो। इसमें ये हम सबसे पहले प्लास्टर लेंगे विंग वाल्स का। तो इसमें हम विंग वाल्स की सबसे पहले लेंथ लेंगे। आपने याद रखना है कि जो विंग वाल्स की हमने फ्रंट एंड बैक लेनी है पहले। जो हमारी फ्रंट जो है हमारा विंग वाल्स का, उसको हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास विंग वाल्स कितनी है, 4 है, और इनका सिर्फ फ्रंट ले रहे हैं, सिर्फ हम इसका फ्रंट ले रहे हैं क्योंकि बैक नहीं करना। बैक पे आप देख रहे हैं इसकी जो ये विंग वाला है ये इसका फ्रंट है, ये विंग वाला ये इसका फ्रंट है। इस तरह दोनों का दूसरी साइड पे जो इसका बैक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका बैक है, तो इस पर तो बैक फिलिंग आ जानी है, यहाँ पर प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इसकी फ्रंट पे, यहाँ पे और इसकी इस साइड पे प्लास्टर करेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले विंग वाल्स ली है, पहले फ्रंट ली है फिर साइड्स ली है। तो फ्रंट हमारे पास कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि हमारे पास 4 विंग वाल्स है, 1 2 3 एंड 4 और इनके फ्रंट्स पे। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। इसकी लेंथ एक नज़र आ रही है और दूसरी इसकी हाइट नज़र आ रही है, लेंथ एंड हाइट। तो इसलिए हमने इसमें लेंथ और हाइट ली है। तो विच इज़ इक्वल टू, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है ये आपको दे देगी, 120 डिवाइड 100 कर देंगे। और इसकी ब्रेड्थ तो आपने लेनी नहीं है क्योंकि फ्रंट में लेंथ और हाइट आती है। तो विच इज़ इक्वल टू हाइट इसकी कितनी है ये आपको दे दी गई है इधर 160। लेकिन हमने जो प्लास्टर किया है वो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटी नीचे तक किया है, ग्राउंड लेवल की सरफेस से, मतलब ये ग्राउंड लेवल आपका, तो इससे 15 सेंटी नीचे है, मतलब 15 सेंटी जो है ना वो आपका नीचे ग्राउंड लेवल से नीचे जाएगा। तो इसलिए हमने इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये ऊपर से तो टोटल जो है हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर, ये आपको नीचे बताया गया है 100 है यहाँ पे। ये आपका जो अबाटमेंट है ये टोटल ये ग्राउंड लेवल तक आपका 100 है या बेड लेवल तक। और प्लस इसमें से आपने कर लेना है ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ये 30 है, तो इसको हाफ कर लेना है क्योंकि आपने 15 लेना है। तो 15 के है डिवाइड 2 कर लेना आपने इसको, और इसको डिवाइड 100 कर लिया ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये आपका आ गया 1.15। तो ये 100 और नीचे से 15 सेंटी, तो 1115 हो गया जो कि 1.15 आ गया। इसी तरह अब आपकी विंग वाल्स की साइड्स आ जाती हैं। तो विंग वाल की साइड्स ये हैं, ये जो आपको इधर से नज़र आ रही हैं। तो इसमें आपको ब्रेड्थ और हाइट नज़र आ रही है, तो इसलिए हम इसमें सिर्फ ब्रेड्थ और हाइट ही लेंगे, तो लेंथ तो नहीं लेंगे। तो ये साइड्स कितनी है, ये साइड्स भी हमारे पास 4 है, 4 विंग वाल्स हैं तो 4 साइड्स हैं। तो इसकी ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आएगी, अब हमारे पास जो विंग वाल्स हैं उनकी ब्रेड्थ आपको पता है ये 0.40 है जो कि आपको यहाँ पर बताई गई है। इसको डिवाइड 100 कर देंगे, ये इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। अब इसकी हाइट आपने कितनी लेनी है, ज़ाहिर है जितनी विंग वाल की हाइट थी वही आपने लेनी है। तो इसको आपने जस्ट इक्वल प्रेस करना है और ये ऊपर से जो हाइट ली है यही आपने ले लेनी है जो कि आपकी 1.15 है। उसके बाद आ जाता है आपका अबाटमेंट इनसाइड, कि जो अबाटमेंट है वो अबाटमेंट में अब आपने देखना है कि आपने अबाटमेंट में कहाँ पे प्लास्टर करना है। तो आप ये 3D व्यू में देख सकते हैं कि ये जो आपके अबाटमेंट्स हैं इसमें आपका एक्सपोज्ड एरिया सिर्फ इनसाइड एरिया है। जो इन अबाटमेंट्स का इनसाइड एरिया है वो आपका एक्सपोज्ड एरिया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका अबाटमेंट है, ये जो आपका इनसाइड पोर्शन है ये वाला और ये वाला, ये आपका एक्सपोज पोर्शन है। जबकि जो बैक साइड है आपकी, इस पर तो आपकी बैक फिलिंग आ जाएगी, लिहाजा आपका इनसाइड का पोर्शन एक्सपोज्ड है और आपके ये जो साइड्स है ये एक्सपोज्ड है। क्योंकि आपको साइड्स ये आप देख रहे हैं, ये जो आपकी साइड्स हैं ये आपकी एक्सपोज्ड है। तो हम इसके इन साइड पे प्लास्टर करेंगे और इसकी साइड्स पे प्लास्टर करेंगे। इस साइड पे प्लास्टर करने की बैक साइड पे ज़रूरत नहीं है, ये आपका बैक फिलिंग में आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने अबाटमेंट की इन साइड ली जो कि 2 है, और उसके बाद हमने इसकी साइड्स ली हैं। तो साइड्स हमारी 4 है, ये आप देख सकते हैं 1 2 ये है, 1 2 ये साइड और 2 दूसरी तरफ है, तो ये 4 हो गए टोटल। तो अब सबसे पहले इन साइड में लेते हैं। तो अगर आप इन साइड को देखें तो इन साइड में क्या क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है। तो अबाटमेंट की लेंथ हमारे पास कितनी है ये आपको प्लान में बताया गया, ये आपका अबाटमेंट है। क्योंकि आपको प्लास्टर वहाँ ही होना है जहाँ पर आपका ब्रिक वर्क होया हुआ है। ये आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं 3D व्यू में, ये आपके जहाँ पर ब्रिक वर्क होया हुआ है। ये नीचे PCC की लेंथ नहीं ले लेनी, ये ऊपर ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टर होना आपका। तो ब्रिक वर्क की लेंथ हमारी 480
तो इसलिए आप इधर 480 लेंगे तो विच इज़ इक्वल टू दिस वन डिवाइड 100, ये आपकी लेंथ आ गई। और अब आपने इसकी हाइट लेनी है, तो हाइट आप देख सकते हैं इन साइड पर इसकी कितनी हाइट है, ये इन साइड पर इसकी 100 हाइट है, क्योंकि नीचे तो स्टोन पिचिंग आ जाती है, विच इज इक्वल टू आप ये 100 कर लेंगे डिवाइड 100, तो ये आपकी आ गई। उसके बाद आपकी आ जाती है RCC स्लैब। अब नीचे आपने अपार्टमेंट्स पर तो यहाँ तक आपने प्लास्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि ये आपने जब ऊपर इसकी साइड्स ली हैं अपार्टमेंट के इन साइड पर तो कर चुके हैं, अब आप इसकी साइड्स पर करेंगे, इन साइड पर हो गया, आप इसकी साइड्स पर करेंगे तो साइड आपकी कितनी है, 4 साइड्स हैं आपकी, ये 1 2 और 2 दूसरी साइड पे 4 साइड्स हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ तक इसका प्लास्टर करना है, साइड्स का, ऊपर वाला पोर्शन हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ तक तो हमने लेना नहीं है, हम तो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटी नीचे तक लेते हैं, तो ये ग्राउंड लेवल से इधर तक आपकी हाइट देख लेनी है, ये आपकी 100 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 15 सेंटी ग्राउंड लेवल से नीचे लेनी है, क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल से 15 सेंटी नीचे तक टेस्ट प्लास्टर करना है, उससे नीचे नहीं जाना। तो ये हमारी कितनी बन गई, विच इज़ इक्वल टू, इसमें सब अब अगर हमने साइज लेनी है तो उसमें हमने इसकी लेंथ तो लेनी नहीं है, अब हमने ब्रेड्थ लेनी है सिर्फ इसकी, तो ब्रेड्थ इसकी कितनी है 40, विच इज़ इक्वल टू, ये इसकी 40 है, यहाँ पर आपको नीचे क्रॉस सेक्शन में बताया कि ये 40 डिवाइड 100। अब इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये मैंने आपको बताया कि ये ऊपर से 100, ये 100 है स्लैब तक, क्योंकि हमने स्लैब तक लेनी है, और प्लस दिस वन डिवाइड 2, क्योंकि ये हाफ लेनी है 15 लेनी है, तो ये आ गई, और डिवाइड 100, तो ये आपकी आ गई 1.1, इसको आपने यहाँ पर इसकी हाइट इज इक्वल टू ये 100, इसको प्लस कर देना है दिस वन डिवाइड 2, तो ये आपकी आ जाएगी, अब ये इसको आपने डिवाइड 100 कर देना है, तो ये आपकी 1.15 आ जाएगी। तो उसके बाद आपकी आ जाती है RCC स्लैब। अब आपने यहाँ तक कर दिया प्लास्टर, ये 4 साइड्स थी, 4 साइड्स पर यहाँ तक हो गया। अब आपने जब स्लैब लेनी है, ये ऊपर स्लैब वाले पोर्शन पे भी आपका प्लास्टर आना है, ये जब आपने स्लैब लेनी है तो ये आपने इधर फुल ले लेनी है, ताकि इसका ये अपार्टमेंट वाले ये जो पोर्शन बच गया ये भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो अब स्लैब की हमने जस्ट साइड्स पर करना है प्लास्टर, इस स्लैब के नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंक्रीट होती है और कंक्रीट सरफेस पर प्लास्टर ज़रूरी नहीं होता, तो इसकी सिर्फ हम साइड्स पर करेंगे, जो हमारी स्लैब आएगी उसकी जस्ट साइड पर करेंगे, तो साइड्स पर हमें लेंथ और हाइट ही नज़र आ रही होती है। तो ये 2 साइड्स हैं इसकी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, तो इसकी लेंथ कितनी है ये आपको इधर नीचे बताई गई है, ये आपकी 150 है, और ये इधर फुल आपको ये फुल लेनी है, यहाँ तक आपने प्लास्टर करना है, ये 2 अपार्टमेंट्स की भी साइड शामिल करनी है, तो 150 प्लस ये दोनों आपकी 40 की हैं, तो ये 40 को आप 2 बार ले लें प्लस 40, और इसको आप डिवाइड 100 कर लें, तो ये आपका लेंथ आ गई है 2.30। तो अब आपने हाइट लेनी है, तो हाइट इसकी ये 20 है जस्ट, तो इज इक्वल टू 20 डिवाइड 100 कर लेंगे, तो ये आ गई। उसके बाद आपकी आ जाती है पैरापेट। अब यहाँ तक आपका प्लास्टर कंप्लीट हो गया, ये जो आपकी डॉटेड लाइन है, क्योंकि आपने ये विंग वाल्स भी कर ली हैं, ये अपार्टमेंट्स भी कर लिए हैं, ये स्लैब भी कर ली है। अब ये ऊपर आपकी पैरापेट वाल आ जाती है, तो पैरापेट वाल में आप सबसे पहले ये नीचे वाली पे करेंगे 40 सेंटी पे, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पहले 40 सेंटी पे करेंगे, फिर 30 सेंटी पे करेंगे, और फिर कोपिंग पे करेंगे। जैसे कि ये आपको क्रॉस सेक्शन में पहले 40 है, फिर 30 है, फिर कोपिंग है, तो पहले 40 भी कर लेते हैं। तो इसमें भी पैरापेट में फ्रंट और बैक दोनों पे होगा, क्योंकि आप अगर 3D में देखें तो ये इसका फ्रंट है, ये बैक है, और ये पीछे बैक है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, तो दोनों साइडों पे होगा, क्योंकि ये दोनों इसकी सर्फेसेस एक्सपोज्ड हैं, और इसकी साइज पर भी होगा, क्योंकि इसकी साइज भी एक्सपोज्ड है। तो जब फ्रंट और बैक लेते हैं हम, तो उसमें हम लेंथ और हाइट लेते हैं, तो सबसे पहले 40 की आएंगी, तो ये हमारी 4 हो जाएंगी, क्योंकि दो इसकी फ्रंट बैक, 2 इसकी फ्रंट बैक, तो ये 4 होगी, 40 की भी 4, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। अब टोटल ये 500 है, ये 15 का ऑफसेट निकाल लेंगे, तो ये आपकी नीचे 15 की होगी, विच इज इक्वल टू दिस वन 500
माइनस या आप ऑफ साइड कर देंगे इसमें से दोनों साइडों से, इसको क्लोज और डिवाइड 100, तो ये आपकी 4.70 आ जाएगी। और हाइट आपने ये ऊपर भी कैलकुलेट की हुई है इसकी, ये आपकी 40 सेंटी, पैरापेट की हाइट कितनी थी 30, तो ये ऊपर से ही आप ले लेंगे। उसके बाद आपकी साइड्स कितनी है 4 है, क्योंकि ये 2 इस साइड की 2 इस साइड की, ये 2 इस साइड की और 2 इस साइड की, 4 हो गई। 4 है तो साइड्स में आप इसकी ब्रेड्थ लेते होते हैं और हाइट लेते होते हैं, तो ब्रेड्थ तो इसकी 40 है जैसे कि ये आपको क्रॉस सेक्शन में दी गई है, डिवाइड 100। और इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी साइड्स है तो हाइट इसकी 0.30 ही होगी, सेम हाइट है, तो ये ऊपर से ही आप ले लें, इसी को हाइट को ले लिया। उसके बाद 30 सेंटी आ जाती है, ये भी 4 है फ्रंट साइड बैक साइड। अब पहले आपने ये नीचे किया, नीचे वाले पार्ट पे, ये जो आपको नीचे वाला पार्ट नज़र आ रहा है, अब आप इस पे करेंगे प्लास्टर फ्रंट बैक पे और साइड्स पे, तो इसकी लेंथ भी वही रहेगी। तो ये ऊपर वाली आपने, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो ये सेम लेंथ रहेगी, जबकि इसकी हाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो ये आपको ऊपर आपने कैलकुलेट की है, ये 0.30 इसकी हाइट थी और ये 30 की 0.603 थी, तो यही हाइट आपने ऊपर से ले लेनी है, इक्वल प्रेस करके यही हाइट नीचे कॉपी कर लेनी है। उसके बाद है आपकी साइड्स है, तो वही आपकी ये 4 फ्रंट एंड बैक्स आ गई आपकी, और ये आपकी 4 ही साइड्स भी आ गई। तो इसमें आप जस्ट आप ब्रेड्थ लिखेंगे तो वो सेम आपकी ब्रेड्थ आएगी, आपकी ब्रेड्थ वैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपकी ब्रेड्थ 30 है, तो ये डिवाइड 100 कर देंगे। और हाइट इसकी वही रहेगी जो ऊपर आपने पहले लिखी हुई है, ये 0.60 है तो 0.60 इसकी हाइट रहेगी, ऊपर की ये दोनों की 0.30 थी और नीचे की 0.60। उसके बाद आपकी आ जाती है कोपिंग, तो कोपिंग आपकी कितनी है, सबसे पहले कोपिंग की फ्रंट एंड बैक पे होगा, तो ये आपको मैं 3D में दिखा दूँ, ये आपकी ये साइड जो है ये इसकी फ्रंट है और इसी पे बैक है, और ये इसकी साइड्स हैं, इस पे भी प्लास्टर होगा, और ये इसका टॉप सरफेस एरिया है, इस पे भी प्लास्टर होगा, डाउन पे नहीं होगा। तो इसमें ये आपने फ्रंट और बैक 2 लेनी है, साइड्स भी इसकी 2 लेनी है, और टॉप इसका 1 है। तो ये सबसे पहले इसकी लेंथ होगी, तो लेंथ आपको ऑलरेडी गिवन है, ये इसने 500 दी हुई है, इसको डिवाइड 100 कर देंगे। और इसमें हाइट तो आप लिखते नहीं है, इसमें ब्रेड्थ तो लिखते नहीं है, लेंथ और हाइट ली जाती है, तो विच इज इक्वल टू हाइट आपकी कितनी होगी ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ये कोपिंग की हाइट है। तो अब इसकी साइड्स लेनी है, तो साइड्स में इसकी हाइट तो आनी नहीं है, इसकी ब्रेड्थ आनी है, ब्रेड्थ आपको यहाँ पर बताई गई है, ये 4/5 डिवाइड 100 कर देंगे। और यहाँ पर आपके इसकी हाइट आ जाएगी, तो हाइट वही रहेगी आपकी, ये आपको बता दी गई है 10। उसके बाद ये आपका टॉप है, टॉप की लेंथ यही लेंथ है टॉप की भी, और ब्रेड्थ ये है जो आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो ये अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, इसमें भी सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये सबको आपने नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आपने सारों को इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना फार्मूले लगा के, जैसे कि आपको ऊपर बता दिए। अब यहाँ पे आपने सेल रखना है और ये सम पे क्लिक करना है, तो ये इसने सब को ऐड कर देना है, ये इसको आप ड्रैग कर लें जहाँ तक आपने ऐड करना है। ये आपका एक रॉन्ग आ रहा है, इसको इक्वल टू करके दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये आपका यहाँ पे रख के अपने ऑटो सम पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर भी आपने इसका टोटल कर लेना है, ये यहाँ पे भी ऑटो सम पे क्लिक करें और एंटर कर लें, तो ये आपके सारे
टोटल हो गए। अब आपने साथ इसका मेजरिंग यूनिट भी लिख लेना है। ये आपकी मीटर क्यूब में है, तो इसको आपने इस तरह राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और ये सुपरस्क्रिप्ट कर देना। ओके हो गया। तो ये अब जहाँ जहाँ आपका वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में रहेगा। अब ये इधर मीटर स्क्वायर है, तो इधर भी आपने ऐसे ही इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट सेल और सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये कंट्रोल सी, अब जहाँ जहाँ मीटर स्क्वायर आएगा वहाँ वहाँ अपने मीटर स्क्वायर लिख लेना है। अब ये सारा मीटर स्क्वायर है। और बाकी सारे आपके मीटर क्यूब में हैं, ये सारे आपने इधर लिख लेने हैं। तो ये था हमारा एस्टिमेट। आपको एक और बात बताता चलूँ, ये नीचे आपको प्लास्टर को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि जब भी आपने प्लास्टर की फ्रंट एंड बैक लेनी है तो लेंथ और हाइट लेनी है, उसमें आपने ब्रेड्थ नहीं लेनी। और अगर साइज लेनी है तो ब्रेड्थ और हाइट लेनी है, उसमें आपने लेंथ नहीं लेनी। और अगर टॉप लेना है तो लेंथ और ब्रेड्थ लेनी है, उसमें आपने हाइट नहीं लेनी। तो जब भी ये चीज़ें लेनी है तो आपने ये नीचे से फार्मूला देख के, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने फॉलो कर लेना। अदरवाइज ना आपने देख लेना कि आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है। लेंथ और हाइट नज़र आ रही है तो वही लेनी है, ब्रेड्थ और हाइट नज़र आ रही है तो वही लेनी है। अदरवाइज़ आपने यहाँ से उसे देख कर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा एस्टीमेट ऑफ स्लैब कल्वर्ट। इंशाल्लाह जल्द ही ब्रिज का भी एस्टीमेट मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर लें, उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें। और लेक्चर के मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी पूछें, पूछने से आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। वीडियो को अगर पसंद आई तो शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुँचे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।